ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 प्रमुख नियम हैं जो उन्होंने मटर के पौधों पर अपने प्रयोगों के आधार पर प्रस्तुत किए। इन नियमों को उदाहरणों सहित नीचे समझाया गया है। एक, आधिपत्य का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। नियम का अर्थ, जब दो विपरीत लक्षण वाले माता पिता का संकरण किया जाता है तो केवल प्रभावी डोमिनेंट लक्षण व्यक्त होता है, जबकि अप्रभावी रिसेसिव लक्षण दबा रहता है। उदाहरण प्रयोग, मेंडल ने मटर के पौधों में ऊंचा कद टॉल और बौना कद ड्वार्फ के पौधों को संकरण किया। ऊंचा कद टी प्रभावी लक्षण है, बौना कद टी अप्रभावी लक्षण है। संतान, एफ पीढ़ी में सभी पौधे ऊंचे कद टॉल के थे। इसका कारण ये है कि प्रभावी लक्षण टी व्यक्त हुआ और प्रभावी टी दब गया। जीनोटाइप अंतरिक्ष। अलगाव का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नियम का अर्थ, माता पिता के जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और संतान में एक एक जीन के रूप में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित होते हैं। उदाहरण प्रयोग, मेंडल ने एफ पीढ़ी के पौधों टीटी के पौधों टीटी को स्वयं परागण करवाया। संतान, एफ पीढ़ी वे 4 संभावनाएं मिली। जीनोटाइप तीता ऊंचा तीते ऊंचा तीते ऊंचा तीते। बौना फिनोटाइप का अनुपात 3 ऊंचा 1 बौना यह दर्शाता है कि जीन अलग होकर स्वतंत्र रूप से संतान में पहुंचते हैं। 3 स्वतंत्र संचलन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नियम का अर्थ, यदि 2 या अधिक लक्षण अलग अलग गुणसूत्रों पर स्थित हैं तो वे एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में जाते हैं। उदाहरण प्रयोग, मेंडल ने मटर के पौधों में 2 लक्षणों, बीज का रंग और बीज का आकार का अध्ययन किया। बीज का रंग पीला वाइन और हरा बीज का आकार गोल आर और झुर्रीदार आर। संकरण या एक्स ईयर संतान, एफपीडी में 16 संभावनाएं बनी जिनमें 4 प्रकार के फिनोटाइप मिले। पीला गोल 9 पीला झुर्रीदार, 3 हरा गोल 3 हरा झुर्रीदार। 1 यह दर्शाता है कि बीज का रंग और आकार स्वतंत्र रूप से अगली पीढ़ी में गए। सारांश तालिका, इन नियमों ने आनुवंशिकी की नींव रखी और आज भी जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण है।